नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की, जिसे हम सब आईपीओ के नाम से जानते हैं। ये दरअसल वो पहला कदम है जो कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट की दुनिया में रखती है। अच्छा, कभी ऐसा ख्याल आया है कि काश किसी कंपनी के घर घर में फेमस होने से पहले ही उसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल पाता? आईपीओज असल में बिल्कुल इसी रोमांचक संभावना का दरवाजा खोलते हैं। तो ये आईपीओ आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। इसी को कहते हैं गोइंग पब्लिक। अब सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी आखिर पब्लिक क्यों होना चाहती है, मतलब अपने शेयर्स आम लोगों को क्यों बेचती है? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह होती हैं। सबसे बड़ी वजह तो है पैसा जुटाना, ग्रोथ के लिए या फिर कर्ज चुकाने के लिए। कभी कभी फाउंडर्स और जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें भी तो अपनी मेहनत का फल चाहिए होता है ना? और हाँ, इससे कंपनी का नाम भी बड़ा होता है, उसकी एक पहचान बनती है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर इन्वेस्टर के मन में होता है कि भाई शेयर की शुरुआती कीमत आखिर तय कैसे होती है। ये अपने आप में एक कला है जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। तो कीमत तय करने के ना दो मेन तरीके हैं। एक है फिक्स प्राइस ऑफर, जहां कंपनी पहले ही बोल देती है कि भाई एक शेयर की कीमत इतनी है। और दूसरा, जो ज्यादा चलता है, वो है बुक बिल्ट ऑफर। इसमें इन्वेस्टर्स की डिमांड के हिसाब से एक प्राइस बैंड के अंदर कीमत तय की जाती है। जितने भी बड़े आईपीओज आते हैं, वो ज्यादातर इसी तरीके को अपनाते हैं। तो ये बुक बिल्डिंग आखिर है क्या भला? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें एक अंडरराइटर, जो कि आमतौर पर एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, वो पता लगाता है कि अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शेयर के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। सारी डिमांड को इकट्ठा करके फिर फाइनल ऑफर प्राइस तय होता है। एक तरह से ये एक हाई स्टेक नीलामी जैसा है। ये पूरा प्रोसेस ना कुछ स्टेप्स में होता है, काफी दिलचस्प है। सबसे पहले कंपनी बुक रनर्स को हायर करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। फिर ये बैंक्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से एक प्राइस बैंड के अंदर बोलियां मंगवाते हैं। जब बिडिंग का टाइम खत्म हो जाता है, तब देखा जाता है कि किस कीमत पर कितनी डिमांड आई है, और आखिर में कंपनी और बुक रनर मिलकर फाइनल कीमत तय कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर किसी को आईपीओ में हिस्सा लेना हो तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है। देखिए, जब कोई आईपीओ में अप्लाई करने की सोचता है तो दो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट सामने आते हैं, डीआरएचपी और आरएचपी। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये समझ लीजिए कि कंपनी का पहला ड्राफ्ट है जो सेबी के पास रिव्यू के लिए जाता है। और जब सेबी से हरी झंडी मिल जाती है, तब आता है आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें फाइनल प्राइस बैंड जैसी सारी पक्की डिटेल्स होती हैं। अगर डीआरएचपी को और आसानी से समझना है तो इससे कंपनी का एक डिटेल्ड बायोडेटा या रिज्यूमे समझिए। जैसे कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है ना, वैसे ही कंपनी ये रिज्यूमे पब्लिक के सामने रखती है। इसमें कंपनी की A to Z जानकारी होती है। और ये है सेबी की तय की हुई ऑफिशियल आईपीओ टाइमलाइन। इसमें एप्लीकेशन जमा करने से लेकर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर के लिस्ट होने तक का पूरा सफर दिखाया गया है। देखने में भले ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है ताकि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं असली एप्लीकेशन फॉर्म्स, एक भारत में रहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए और दूसरा नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए। इन फॉर्म्स को देखने से ये पूरी प्रक्रिया थोड़ी और असली लगने लगती है और ये डर भी निकल जाता है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। देखिए, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फैसला सिर्फ हो हल्ले या हाइप को देखकर नहीं लेना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये कौन से टूल्स हैं। इनमें से एक बहुत काम का टूल है आईपीओ ग्रेडिंग। ये कुछ और नहीं बल्कि सेबी से रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से कंपनी के फंडामेंटल्स की एक जांच होती है। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मैनेजमेंट कितना मजबूत है, इन सब बातों का मूल्यांकन। ये ग्रेडिंग 1 से 5 के स्केल पर होती है। ग्रेड 5 का मतलब है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं, और ग्रेड 1 का मतलब है कि फंडामेंटल्स काफ़ी कमज़ोर हैं। तो ये ग्रेड देखकर कंपनी की बुनियादी ताकत का एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाता है। हाँ, एक ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। फरवरी 2014 के बाद से कंपनियों के लिए आईपीओ ग्रेडिंग करवाना ज़रूरी नहीं रह गया है, ये ऑप्शनल है। तो ये ग्रेडिंग बहुत मददगार तो है, लेकिन हो सकता है कि हर आईपीओ में ये देखने को ना मिले। अच्छा, एक शब्द जो आईपीओज के साथ अक्सर सुनने को मिलता है वो है आईपीओ पॉप। इसका सीधा सा मतलब है अंडर प्राइसिंग। ये तब होता है जब कोई आईपीओ अपनी असली मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर ऑफर किया जाता है।
नतीजा, लिस्टिंग वाले दिन ही शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल आ जाता है। तो इस आईपीओ पॉप से कुछ शुरुआती इन्वेस्टर्स को तो फटाफट मुनाफा हो जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब ये भी है कि कंपनी ने वो पैसा नहीं उठाया जो वो उठा सकती थी, मतलब कुछ पैसा टेबल पर ही छूट गया। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो निवेश से पहले क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले DRHP को ठीक से पढ़ें, खासतौर पर कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसका बिजनेस मॉडल और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। दूसरा, ये समझें कि प्राइस तय कैसे हुआ है। तीसरा, अगर आईपीओ ग्रेडिंग है तो उसे देखें और कंपनी के फंडामेंटल्स को परखें। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ हाइप के पीछे ना भागें, अपनी रिसर्च करें और फिर सोच समझकर फैसला लें। तो जब अगला बड़ा आईपीओ आएगा तो क्या लोग उसे एनालाइज करने के लिए तैयार रहेंगे? याद रखिए, जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला ही सबसे अच्छा फैसला होता है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।